साथियों जय जोहार। अभी लाइव आने का मकसद यही है, दो आइडिया चल रही है, एक छोटू भाई की और मेरे स्वयं भी चल रही है, तो दोनों पे आप लाइव देख सकते हैं। जो अभी राजस्थान के आदिवासी इलाके में जो उपद्रव हुआ उसको लेके एक तरफा कार्रवाई हुई और वीडियो फुटेज जो मिल रहे हैं, बच्चों को बेरहमी से मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। उन्होंने कोई खजाना नहीं मांगा था, उन्होंने मात्र अपने संवैधानिक अधिकारों के तहत आदिवासी इलाके में स्पेशल जो नौकरियां होती वो नौकरियां मांगी थी। और शेड्यूल एरिया में 5वीं अनुसूची के अंतर्गत 200 आर्टिकल 44 के तहत प्रिविलेज होता है, यानी खुद की जमीन पे खुद की नौकरियां मांगी है, कोई पराई जमीन पे नहीं मांगी है। और लाठी भाटा जंग चला, शांतिपूर्ण अहिंसात्मक आंदोलन था। उसके अंदर हमें विश्वास है कि जो आदिवासी इलाके में 70 साल से जो राजनीतिक पार्टियां राज कर रही है, उनकी जमीन कहीं न कहीं खिसक रही थी। उनकी वजह से प्री प्लान किया हुआ पूरा मैटर है, जिसमें सरकार भी ध्यान नहीं दे रही है। वहां से भेजे हुए उच्च अधिकारी वो भी आदिवासी भेजते हैं, और जो आदिवासी है, आदिवासी की तो बात करते हैं लेकिन आदिवासी को बचाने की बात नहीं कर रहे हैं। वहां से आ रहे हैं लेकिन वो मुआयना कर रहे हैं उन लोगों का जो प्रताड़ित है, जो जेल में बंद है। उन जेल वालों के लिए कुछ जरा सा भी एक शब्द भी नहीं बोले। और मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कि कुछ मैंने सोशल मीडिया से देखा कि एक 22 साल का लड़का 20 से 40 पन्नों की एक रिपोर्ट लेके आता है। 40 पन्नों की रिपोर्ट में क्या किसने बना के दिया, कहां से लाया? वो प्रतियोगिता परीक्षा में एसटीसी पास नहीं कर पा रहा है, वो बीएड पास नहीं कर पा रहा है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में थर्ड डिवीजन से पास हो रहा है। वो लड़का 40 पन्नों की पेज लेके आता है। कहीं ना कहीं बहुत बड़ा षड्यंत्र कोई खेल रहा है। इसलिए मेरा निवेदन है कि पूरे आदिवासी इलाके के जो भी जितने भी आदिवासी हैं वो इस तथ्य को समझें, ये षड्यंत्र कौन कर रहा है। आप लोग अभी डरे या घबरा गए तो आने वाले समय में आपकी आवाज उठाने के लिए कोई भी आदमी खड़ा नहीं होगा, एक भी आदमी हिमाकत नहीं करेगा। हमने तो पूरी जिंदगी अब समाज के दाव लगा दिए, चाहे हम रहे या ना रहे, लेकिन समाज को बेनिफिट मिलना चाहिए। और बड़ा मैंने पहले भी कहा, अभी भी कह रहा हूँ, ये जो छोटू भाई की आईडी उससे भी बोलना चाह रहा हूँ मैं कि दादा की आईडी से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पूरे देश के आदिवासियों को एक जगह पे आना होगा और अपनी बात रखनी होगी, चाहे वो आपका 6ठी अनुसूची का इलाके वाले लोग हो या फिर 5वीं अनुसूची वाले इलाके के लोग हो। अब पूरे देश के आदिवासियों को एक मंच पे आना पड़ेगा, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने वालों को भगाना पड़ेगा, और एक समाज नीति के आधार पे ही आप लोग वहां जाओ और जाके अपनी आवाज बुलंद करो। इससे तो बहुत सारे लोग हुए, देश भर में आंदोलन किए, हत्या हुई, जेल में बंद होना पड़ा। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। सारे नेताओं के अपन लोग नाम नहीं लेंगे क्योंकि कहीं न कहीं उन्होंने राजनीति किया है। हम लोग कोई कतई राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम लोग समाज को जगाने का काम कर रहे हैं। और समाज जिस दिन जागेगा उस दिन आपके अधिकार स्वतः ही आपके दहलीज पे होंगे। लेकिन हम लोगों ने ये सोच लिया है, नहीं वो लोग लड़ेंगे और हम लोग फायदा उठा लेंगे। कोई ये कॉलेज की छात्रवृत्ति नहीं है, स्कूल की छात्रवृत्ति नहीं है, 4-5 लड़ेंगे सभी कॉलेज वालों को मिल जाएगा। ये अधिकार है। हमारी पहली लड़ाई आरक्षण की नहीं है, हमारी पहली लड़ाई जंगल जमीन की है, पानी की है। और जिस दिन वो पूरा पानी आदिवासी इलाके में प्रत्येक आदिवासी के खेत में पहुंच जाएगा, उस दिन नौकरियां करने की जरूरत नहीं होगी। आपके वहां ट्रक खड़े रह सकते हैं, सब्जियां जा सकती है, फल फ्रूट जा सकते हैं। दूसरा है, हमारे आदिवासी इलाके में बहुत बड़ा खनिज संपदा है, करोड़ों अरबों रुपये का। उनकी नजर वो खनिज ले जाने की है, इसीलिए हमारे लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, रातों को मारा जा रहा है, जेल में घुसा जा रहा है। और उनके अधिकारी आते हैं, सीधा आदिवासियों पे गोलीबारी करते हैं, और गोलीबारी किया उसका कोई किसने ऑर्डर दिया कोई अता पता नहीं। आदिवासी की कीमत एक बकरे से भी गई भी थी।
बकरे से भी। मुस्लिम समुदाय भाइयों का जब ईद का त्योहार आता है, उस त्योहार के अंदर बकरे कितने लाखों रुपए बिकते हैं, और हमारा आदिवासी मारा गया वो 5 लाख रुपए में बिका। ऐसे बिकाने वाले ऐसे दलाल नेता कहते हैं कि नहीं मेरी विधानसभा का मामला है। अरे क्या मैं गाली दूं तो अच्छा नहीं लगे, बाप के बराबर आदमी। 5 लाख रुपए में आदिवासी का सौदा कर दिया, और वो सौदा हुआ कि नहीं हुआ कोई फिक्स पता नहीं। एक सादे कागज पे लेटर लिखा है हमारा ये हुआ, ये हुआ, 5 लाख रुपए देंगे, नौकरी देंगे, घंटा भी नहीं देंगे, ऐसा लग रहा है मेरे को। इसीलिए पूरे देश के आदिवासियों को, पूरे राजस्थान के आदिवासियों को एक मंच पे आना पड़ेगा। ये राजस्थान का दक्षिणी इलाके का मामला नहीं है। मैं तो पूर्वी राजस्थान के मीणा भाई जो आदिवासी है उनसे भी आह्वान करना चाहता हूँ कि आप लोग हमारा साथ सहयोग दे, सपोर्ट दे, क्योंकि आप संपन्न हो। आपके घर में कोई न कोई छोटा मोटा कहीं न कहीं कर्मचारी है। हमारे इधर कमजोरी है, पढ़ाई की कमजोरी है, सभी कमजोरी है। तो आप लोग भी हमारे समाज का सर्टिफिकेट लगा के बैठे हो, फोकट में नहीं मिला है आपको भी। सर्टिफिकेट छोड़ दो आप लोग, प्रमाण पत्र मत लगाओ एसटी का। जब आप कहते हो उन्होंने किया होगा, कैसा किया होगा, ये थोड़ा आपको बुरा लगेगा। जिसको बुखार आता है, मलेरिया होता है, उसको डॉक्टर कड़वी दवाई देता है तो ही उसका मलेरिया भागता है। तो हमारे पास तो कड़वी दवाई है, लेना चाहो तो लो, नहीं लेना चाहो तो आप बीमार हो, बीमार रह के मर जाओ, और आपके परिवार भी मर जाएंगे आने वाले समय में। ऐसा मत समझना हमको रिजर्वेशन कुछ नहीं है। अभी सारा संविधान खत्म कर दिया इन लोगों ने, प्राइवेटाइजेशन हो गया है। अब सारी नौकरियां कुछ मिलने वाली नहीं है। और प्राइवेट में किसी कंपनी है, स्कूल है, दुकान है, ये सब दुकानें हैं, धंधे हैं। उस धंधों में उनके परिवार के लोग ही लगेंगे, आपको तो घंटा भी नहीं मिलने वाला है। इसीलिए गुजरात में छोटू भाई वसावाजी लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे उधर भी कुछ नेता लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन कौन सामाजिक लड़ाई लड़ रहा है और कौन राजनीतिक लड़ाई लड़ रहा है, ये आप लोगों को तय करना है। समाज में अगर एकता होगी, दबाव होगा, तो आप लोग संसद में भी जाओगे, विधानसभा में भी जाओगे, राज्यसभा में भी जाओगे। लेकिन पार्टी का जो पूंछ होता है वो पकड़ के जाएंगे, तो पार्टी जैसे जैसे आपको चलाएगी, यहाँ बैठ, यहाँ उठ, यहाँ मुर्गा बन, ऐसे ही नेता हमारे 70 साल से गए, जिसकी वजह से आज आदिवासी समाज समुदाय कहीं न कहीं गर्त में है। इसीलिए पूरे देश के आदिवासियों को एक होना पड़ेगा, जागना पड़ेगा, जगाना पड़ेगा। गांव गांव जाओ, फलिए जाओ, वार्ड में जाओ, जिलों में जाओ, राज्यों में जाओ, लेकिन आदिवासी जागो तो सही भाई। पुलिस का डंडा होता है, पुलिस के डंडे से आदिवासी को दबाया जा रहा है। मेरे भाइयों, आप थोड़ा सा सुनिए। 1857 की क्रांति आजादी की क्रांति नहीं थी, उससे पहले हमारे पुरखों ने लड़ाई लड़ी थी 1955 में और 1855 में। 1855 से पहले जाओ, 1700 में विल्सन रूल बना था। वो सारा लड़ाई लड़ते लड़ते हमको फोकट में नहीं मिला, सारा ही हमारे पुरखों का खून बहा है। उस खून की कीमत आपको चुकानी पड़ेगी, अन्यथा आप लोग आदिवासी होने का नाटक और ढोंग बंद कर दीजिए। क्या बना रखा है आप लोगों ने, मैं आदिवासी, मैं फलाना, मैं ढेकड़ा, मैं इंडिजिनस, मैं वो, ये सब नाटक नहीं चलेगा। अगर है तो आइए एक मंच पे आवाज उठाइए, और जो हमारा लड़ाई है उस लड़ाई में सामूहिकता का आधार से भाग पार्टिसिपेट कीजिए, समुदाय के हिसाब से कीजिए। व्यक्तिगत स्वार्थी लोग हमारे साथ में कभी मत आओ, क्योंकि ऐसे लोगों ने ही हमारे लोगों को नुकसान किया, ऐसे टपका दिया। टपकाने का मतलब मारना नहीं है, टपकाने का मतलब खड्डे में डालने का है, खड्डे में डाल दिया। तो साथियों, अब मैं यही कहना चाह रहा हूं, जितना भी देश भर में आदिवासी इलाका है, उस आदिवासी इलाके में रोड बने तो आदिवासियों की जमीन पे, हॉस्पिटल बने तो आदिवासी की जमीन पे, यानी कोई भी सरकारी भवन बने वो आदिवासी की जमीन पे। बॉम्बे पूरा देख लीजिए, पूरे आदिवासी लैंड पे बॉम्बे बसा हुआ है। ये सारा यहाँ अपना उदयपुर से लेके भोपाल और भोपाल से लेके बॉम्बे तक एक पट्टी है, जिसमें टोटल कुदरत ने आपको ऐसा चमत्कार दिया है कि अगर आप एक हो जाओगे तो 90 सीटें नॉन स्टॉप आदिवासियों की रिजर्व है, और 13 लोकसभा सीटें आदिवासियों की रिजर्व है। आप पार्टी की क्यों परवाह करते हैं? अगर आदिवासी एक हो जाएंगे तो पार्टी तो कहीं लगेगी नहीं। पार्टी एक संस्था है, उस संस्था को चलाने वाले लोग हमारे नहीं हैं। इसलिए आप लोग इंडिविजुअल भी लड़ सकते हैं, लेकिन गद्दार और गुलाम नपुंसक आदमी हमको नहीं चाहिए।
शुद्ध डीएनए चाहिए, शुद्ध मर्द चाहिए, और आदिवासी की बात करें वो चाहिए। दूसरी बात, आप सोचते हो कि कांति भाई खाली आदिवासी की बात करते हैं, हम आदिवासी की बात नहीं करते। जो प्रताड़ित है हमारे साथ में रहता आया है, जो प्रताड़ित है, जिसको मारा कूटा जा रहा है, उसकी भी हम रक्षा सुरक्षा कर सकते हैं, बस शर्त है कि आप हमारा साथ सहयोग दो। आप लोग एक साइड में कहते हो नहीं हम आपके साथ में, और फिर आते ही उनकी हो जाते हो। ये दो धारी तलवार आपको रोकनी पड़ेगी। हम किसी महापुरुषों के नाम तो नहीं लेते, लेकिन कुछ कुछ के विचार हमको अच्छे लगते हैं तो उनकी बात करते हैं। जो व्यक्ति अपने समुदाय, अपना खुद का भला नहीं कर सकता, अपना खुद की रक्षा सुरक्षा नहीं कर सकता, वो समाज और समुदाय की सुरक्षा लेने की गारंटी लेते हैं। ऐसे करते ही हमें बर्दाश्त नहीं है। अब आप कहते होंगे तो भाई तुम क्यों चले गए इधर उधर? हम गए नहीं, ये फर्जी मुकदमे में, और इसका हम मुंह तोड़ जवाब देंगे आने वाले समय में। ठीक है, जो भी है हम देखेंगे। कानूनी रूप से, संविधान रूप से हमें संविधान पे भरोसा है। संविधान तो खत्म कर दिया, लेकिन फिर भी हम संविधान में विश्वास रखते हैं। और निश्चित रूप से आप लोग एक हो जाइए। अभी जो डूंगरपुर दक्षिण राजस्थान आदिवासी क्षेत्र में 5वीं अनुसूची इलाके में जो मैटर हुआ है, उसको लेके पूरे आदिवासियों में एक दहशत फैला दी है, और उस दहशत फैलाने वाले लोग वहां के आदिवासी कांग्रेस बीजेपी के नेता हैं, और कुछ लोग उनके चमचे हैं। उन्हीं की वजह से दहशत फैली हुई है। आज बाहर से टीम आ रही है, तो जो उपद्रव में अहिंसक लोगों ने और जो असामाजिक लोगों ने जिसको जला दिया, उसका मौका मुआयना करके जा रहे हैं। लेकिन आदिवासी के घर के अंदर जो कन्यादान होता है, हमारी परंपरा है, उस परंपरा में बर्तन दिए, उसके ऊपर लिखा हुआ है कि फलाना भाई ने इस लाड़ी को कन्यादान, वो बर्तन भी जब्त किए जा रहे हैं। क्या 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 होगा इससे? और कुछ लोगों की घर में पुरानी टीवियां हैं, वो भी जब्त कर ली जा रही है। तो ये शुरुआत है आपको दबाने का। आज से नहीं दबा रहे, हजारों साल से दबाते आए। आज कुछ समय से दबाते आ रहे हैं। पहले हमारे इलाके में ये सारा नहीं था, पुलिस नहीं आती थी। गमेती, पाल, तड़वी जो भी मुखी होता था उससे पूछती थी भाई हम आपके गांव में आना चाह रहे हैं, क्या है परिस्थिति, क्या नहीं है, वो गमेती उसको कहता था। लेकिन आज तो सीधे पुलिस आ रही है। 5वीं अनुसूची का सारा खत्म हो रहा है, आर्टिकल 13(3) खत्म हो रहा है, 19(5)(6) खत्म हो रहा है, और आपका जो रिजर्वेशन का मामला है 15(4), 16(4) आप हम जो बोलते हैं वो सारा खत्म हो रहा है। अब बचा क्या है हमारे पास? अब बचा है तो 2-2 बीघा जमीन बची है, 1.5 बीघा बची है। आपके 2 बच्चे होंगे, 1.5 बीघा में से बंटवारा होगा, 1-1 बीघा मिलेगा। इसीलिए ये लड़ाई स्वाभिमान की है, आत्मसम्मान की है, अपनी रक्षा करने की है। इस रक्षा करने में, आत्म स्वाभिमान में आदिवासी को जिंदा रखने की लड़ाई है। इस लड़ाई में आप सभी साथ सहयोग दीजिए, और आने वाले समय में हम लोग निश्चित रूप से आपके इलाके में भी आएंगे, और ये जो संकट के बादल आए हैं वो छट जाएंगे। एक बार कोई चीज आता है, आधी तूफान आती है तो सफाया करके जाती है। तो ये आधी तूफान हमारा द्वारा लाया गया नहीं है, ये आधी तूफान असामाजिक तत्वों द्वारा लाया गया था। लेकिन इससे हमको सावधानी से अब काम करना है, और आने वाले समय में बिल्कुल बढ़िया तरीके से रणनीति बना के काम करना है। आप राजनीति करना चाहो तो हम आपको टिकट देंगे, हम मतलब हम नहीं, समाज देगा। आप जो दूसरे के पीछे जाते हो ना, पैसे लेके दौड़ते हो, फिर उनके टट्टू बन जाते हो, ऐसा मत बनो। आजाद बनो, स्वतंत्र रहो, और जो आपके साथ है उसका साथ सहयोग दो। निश्चित रूप से आने वाले समय में पूरे देश का आदिवासी, जो आंकड़ों के अंदर 8.5% बताते हैं, लेकिन हकीकत में हमने एनालिसिस किया है, हम कुछ बुद्धिजीवी लोग बैठे थे, उन्होंने कहा है कि हमारे 8.5% आदिवासी नहीं है, यानी 12 करोड़ नहीं है। हमारे 40 करोड़ आदिवासी भारत देश में निवास करता है, जो जंगलों में है, जिनकी जनगणना ही नहीं हुई। जो आदिवासी की लिस्ट से बाहर कर दिया है वो भी आदिवासी है। कहीं न कहीं हमारे साथ में अत्याचार अन्याय हो रहा है, हम लोगों को भड़काया जाता है, नहीं यार ये समाज तो आगे बढ़ गया, ये आदिवासी लिस्ट से बाहर कर दो, ये वो हो गया, इसको क्रिमिनल लगा दो। क्रिमिनल तुम क्रीम खाओगे क्या? क्या होता है क्रिमिनल? ये आरक्षण की लड़ाई नहीं है, ये आदिवासियत की लड़ाई है। इसलिए हमको जागना पड़ेगा, हमारे जमीर को जगाना पड़ेगा,
और हमारे पुरखों को याद करना पड़ेगा, पुरखों ने कैसी परिस्थितियों में लड़ाई लड़ी थी, तब जाके हमें जग जंगल जमीन की अधिकार मिला है। वो अधिकार अब ये लोग 70 सालों के अंदर छीनने वाले हैं। आने वाले समय में जो बचा कुचा है वो भी छीन लेंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप लोग ये सारा एक साथ में इकट्ठा होके अहिंसात्मक तरीके से, संवैधानिक तरीके से, सांस्कृतिक एकता के साथ में लड़ाई लड़नी होगी। और आप सभी ने मुझे छोटू भाई वसावा जी की आईडी से सुना, मेरी आईडी से सुना, इन सभी को धन्यवाद, आभार, जोहार। जय आदिवासी, जय संविधान, जय भारत, जय जय बिरसा मुंडा, जय जयपाल सिंह मुंडा, जोहार।